हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मैथ्स कांसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ कीवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम DSSB PRT के लिए मैथ का कोर्स लेके आए हैं 1 महीने का, वो भी बिल्कुल फ्री। और ये साथ ही साथ फायदा होगा केवीएस वालों को, ठीक है ना। वैसे तो मैथ का अपना कोई लेवल नहीं होता, मतलब जो मैं करा रहा हूं वो हर लेवल तक काम आएगा। और ना ही मैथ ऐसे होती है कि पीआरटी के लिए अलग होती है और टीजीटी के लिए अलग, लेकिन हमें फ्रेमिंग करनी पड़ती है क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही सिखाया जा रहा है, ठीक है ना। चलो, तो जो हमारे साथ आ रहा है तो उसे पता होगा कि परसेंटेज का ये क्लास 4 है। परसेंटेज का क्लास 4 है। अब आप कहोगे सर 4 क्लास ले रहे हो, क्या फायदा। बच्चा 110 क्वेश्चन है, कराने को तो मैं एक साथ करा दूं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं होगा। आज ये परसेंटेज खत्म हो जाएगा और आज शाम को ही हम स्टार्ट कराएंगे टाइम एंड वर्क, या फिर आप कहोगे तो प्रॉफिट और लॉस, जो भी आप कहोगे। कमेंट में जिसके ज्यादा डिमांड आएगी, कौन कौन से, टाइम एंड वर्क या फिर प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम क्वेश्चन नंबर 60 तक कर चुके थे, या मैंने आपको दिखा दिया था, आप नहीं कर पा रहे, आप मुझसे पूछेंगे। ओके ना, 61 जो भी नहीं आएगा मुझसे पूछ सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये ओपन है, कभी भी पूछ सकते हो। 61, 62, 63। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं सर इसे परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेशियो को परसेंटेज में। कुछ नहीं करना, 3 को ऊपर रखना है, दोनों का सम 5 नीचे रखना है, इंटू 100, आंसर आ जाएगा 60%। समझे। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, एक्स परसेंटेज ऑफ x इज 36, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3600, तो x इक्वल टू अंडर रूट 3600, दिस विल बिकम इक्वल टू 60, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 60 के। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इन्हें मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि आप कर सकते हो, नहीं होगा तो आप पूछोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो आपका राइट है, ठीक है ना। आज खत्म करना है हमें ये, ठीक है ना। इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 20%, न्यूमरेटर को 20% बढ़ा दिया एंड डिनोमिनेटर बाय 25%, मतलब फ्रैक्शन थी एक्स और वाई, सुनते रहे ना, एक्स और वाई, इसको 20% बढ़ा दिया तो x प्लस एक्स बाय 5, यानी कि 6x बाय 5। आपको इतना फास्ट होना चाहिए इस कैलकुलेशन में। 20% कैसे निकाला, x का 20%, तो x बाय 5, तो x प्लस एक्स बाय 5, और नीचे y प्लस y का 25%, y बाय 4, ये सब आपको वर्बली आने चाहिए, तो 5y बाय 4। अभी आपको पता है पहले वाला चौथे वाले के साथ, दूसरा वाला तीसरे वाले के साथ, तो ये हो जाएगा 6x इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5y इंटू 5, और ये किसके बराबर दिया, 3/5 के। ये क्वेश्चन में दे रखा है। 5 से 5 गया, 3 से 2 गया, आपको x अपॉन वाई निकालना है। x अपॉन वाई किसके बराबर आ जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे 4 to the 8 नीचे आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5/8। इसको करने के और 10 तरीके हैं मेरे पास, कम से कम 4 तरीके और है मेरे पास, लेकिन सिंपल तरीका सबसे ये, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती और ना ही कोई याद करना आपने फॉर्मूला। परसेंटेज अपने आप में चैप्टर नहीं है, परसेंटेज मैथमेटिक्स का पार्ट है, क्योंकि ये हर जगह अप्लाई होगा, हर जगह। चलो, इन अ कंपनी 40% वर्कर्स आर मैट्रिक पास, 100% में से, कलर चेंज कर लो, 100% में से 40% मैट्रिक पास है, रेस्ट आर ग्रेजुएट। सॉरी, इन अ कंपनी 40% वर्कर्स आर मैट्रिक पास, 50% ऑफ द रेस्ट। इसका 50% बोल रहा है, 50% होता है आधा, तो 60 का आधा 30% लोग ग्रेजुएट है, 30 लोग क्या है, ग्रेजुएट है, और बचे भी। अब दिमाग लगाओ, टोटल होता है 100%, 40% मैट्रिक हो गया, 30% ग्रेजुएट हो गया, 40 और 30 कितना होता है, 70, 100 में से 70 गया, कितना बचा, 30%, और 30% 180 लोग हैं, तो 30% कितने बराबर है, 180। वो कह रहा है टोटल, और टोटल क्या मान के चलो 100%, तो 100% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये जाएगा 6, यानी कि 600। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, आपसे गलती का भी तरीका बताया, तो 40 और 50 90, आप सोचते 40 और 50 90, तो बचा कितना, 10, बचा कितना, 10। तो आप कहते अगर 10% 180 के बराबर है,
10% 180 के बराबर है, तो 100% निकाल लेते। ये आपकी गलती होती, और ऑप्शन में वो ये जरूर छोड़ता ताकि आप गलती करो। ये क्वेश्चन नंबर 66 भी सेम फॉर्मेट का है जो अभी मैंने 65 कराया, ठीक है ना। पॉज करा हुआ है, आंसर बताना, जो भी आंसर बताएगा सही है गलत है मैं बताऊंगा, वैसे उसे पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। 65 वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने कराए थे, याद है ना, मैंने एक अलग से बनाए थे कि इसका प्राइस इतना कम हो जाए ज्यादा हो जाए। तो जो भी मेरी वीडियो सीरियसली देख रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं आप ये बिल्कुल ना सोचे, लेकिन बार बार कह रहा हूं, इसके बाद भी कमेंट में आप बोलोगे कि सर मैथ में कौन सी किताब करे, भाई ये किताब नहीं है, ये सफिशिएंट है जो मैं करा रहा हूं, बाकी देखने का नजरिया है। ये आपका होमवर्क है, इसका कमेंट में मुझे आंसर दोगे, ठीक है ना। करा रखा है मैंने इसलिए, ऐसा नहीं मैं, बाकी आपकी इच्छा है यार, तुम्हें समझाना मतलब अपना दिमाग खराब करना, क्योंकि आधे तो पढ़ने आ ही नहीं रहे, आधे तो मेरी कमी ढूंढ रहे कि कहाँ ये गलत होगा, ठीक है ना। 3 ईयर अगो पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज इतना, एक 10,000 थी 3 साल पहले। पहले साल बढ़ी 10%, फिर बढ़ी 20%, फिर बढ़ी 30%। आज की पॉपुलेशन बता रही, तो मैंने क्या कहा था, 10,000 गुणा 10% बढ़ी तो 110/100, 20% बढ़ी तो 120/100, 30% बढ़ी तो 130/100। इन सबको जो भी सॉल्व करोगे आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आंसर। समझ आया, बस बहुत आसान। अगर मान लो यहां पे वो कह देता, अब देखो ये सब मैंने कहा अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है, सुना ये लाइन कि बेवकूफ दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा होता है, वैसे ही अधूरा ज्ञान बहुत नुकसानदायक होता है। यहाँ पे इंक्रीज है इसलिए मैं बढ़ाते जा रहा हूं, अगर डिक्रीज होता तो 90 कर देता। ये बात अलग से क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं, आपको देखा नहीं है, कई बच्चे सोचते हैं हमने 600 क्वेश्चन कर लिया, हमने 10,000 कर लिए, हमने 20,000 कर लिए। क्वेश्चन के नंबर से नहीं होता, क्वेश्चन समझने से होता है, ठीक है ना। चलो, इन एन ऑफिस 72% पॉपुलेशन ड्रिंक, 72% को टी है 72% एंड 44% कॉफी, कॉफी है 44%, 40% ड्रिंक बोथ। ओके नाउ देखो, टी और कॉफी यानी कि इंटरसेक्शन वो 44, बस यहां पे ये 40, बस आपने ये ध्यान देना है कि ये परसेंटेज में और वो नंबर्स में, ये परसेंटेज में और वो नंबर्स में। फाइंड द वर्कर इन द ऑफिस, आसान है देखो, तो टी यूनियन कॉफी, टी प्लस कॉफी माइनस टी इंटरसेक्शन कॉफी। अब दिमाग लगाना, दिमाग क्या लगाना कि यूनियन का मतलब टोटल, और टोटल कितने परसेंट हो सकते हैं, 100%। टी कितना है 72, कॉफी कितना है 44, माइनस टी इंटरसेक्शन कॉफी। अब आप ये लोग यहां 40 रख दोगे जो कि गलत होगा, क्योंकि 40 परसेंटेज में नहीं दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 6, 7, 6, 11, यानी कि 16%। 16% किसके बराबर आ गया, 40 के। 1% किसके बराबर आएगा, 40/16, और वो कह रहा है टोटल नंबर बताओ, टोटल नंबर हम कितने लेके चले, 100%, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100 गुणा 40/16, 4 चौक 4 धाम 4 25 250। ओके, ये वाला क्वेश्चन आ जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 70 को, क्वेश्चन नंबर 70 को बिल्कुल ध्यान रखना, जरा भी हल्के में मत लेना इस क्वेश्चन को। मैं एक बात बताता हूं, अब कई लोग ना मुझे बता रहे हैं कि मुझे चैनल कैसे चलाना चाहिए। भाई दुनिया भर के ड्रामे देख रहे हो, ठीक है ना, मेरे चैनल को चलाने के लिए आप मुझे गाइडेंस बता रहे हो, अच्छा गाइडेंस हो तो मैं फॉलो करूंगा। अब कह रहे बीच में मत बोलो, सिर्फ क्वेश्चन कराते जाओ, बस हो गया फिर, ठीक है। अब मैं क्या करूं, सुनना, हमारे टीचर ये कहते थे कि बच्चों जो क्वेश्चन की लैंग्वेज जितनी छोटी होगी, जो क्वेश्चन लैंग्वेज में जितनी कम लाइनों में खत्म होगा वो उतना कठिन होता है, क्योंकि ज्यादा लाइनों में आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है, कम लाइनों में आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ती है। देखो सिंगल डिस्काउंट पूछ रहा है ना, तो आपने ओवरऑल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। आप यहां ओवरऑल का फॉर्मूला लगा सकते हो, बस याद रखना डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट होता है तो माइनस करोगे, डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट होता है तो माइनस करोगे, तो क्या हो जाएगा, ए की जगह -20, बी की जगह -5 प्लस, कहां लिखू, ओके, -20 -5/100, तो -25 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, ये गया 5 5 + 1, तो माइनस का 24, और माइनस से बता रहा डिस्काउंट, तो आंसर आ गया 24। अब ना कई ज्ञान देवता ने ऐसा कर दिया, देखो ऐसा होता है ना,
मेरा पर्सनल बिलीव है कि लिमिटेड कंसेप्ट समझाओ और उससे मैक्सिमम क्वेश्चन कराए जाए, लेकिन मार्केट ऐसे ही चलती है। मार्केट में डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला दे दिया a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100 और आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने इसी लॉजिक को लगा दिया। उन्होंने क्या लॉजिक लगाया, उन्होंने सोचा ये दोनों माइनस में होंगे और ये हमेशा किस में आएगा, प्लस में, तो माइनस से प्लस वाला हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसीलिए उन्होंने सब्ट्रैक्ट वाला कंसेप्ट लगा दिया। अगर पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही इक्वेशन आ जाएगी जो हम लगा रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 20 जमा 5 माइनस 20 गुणा 5 बटे 100, तो आंसर वही आएगा 24। लेकिन ये आप पे डिपेंड करना है कि आपको क्या देखना है। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 60 कराया था, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 60 कराया था, सॉरी 66 मैंने आपके लिए छोड़ा था, ये भी आपको करना है। नहीं होगा तो मुझसे पूछना है, ठीक है ना। और ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, कि उन्हें सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। और ये 110 क्वेश्चन आप करके जाओ और पेपर दे के आना और मुझे बता देना सर इससे बाहर आया कि नहीं आया, ठीक है ना। ये ओवरऑल वाला है, ओवरऑल इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ओवरऑल को 0 रखना और आंसर निकालना है। अभी जो आपने डिस्काउंट वाला करा उसमें कितने डिस्काउंट थे, 2। अब इसका सबसे एक्सट्रीम केस हो सकता है 3 डिस्काउंट। अब कई लोग ना, जैसे मान लो मैं ही हूं, मैं एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूं और मुझे दिखाना है कि मैं सबसे बेस्ट हूं। मैं पता क्या करूंगा, मैं दुनिया तो 3 डिस्काउंट वाला करा रही है, मैं 4 वाला करा दूंगा। आप हाहाकार मचा दोगे और दुनिया में मेरे पोस्टर लगा दोगे और धूप बत्ती करना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। और हो सकता है कोई 5 वाला करा दे, लेकिन दिमाग समझना, जो 2 वाला कर सकता है वो 3 वाला भी कर सकता है, वो 4 वाला भी कर सकता है, वो 5 वाला भी कर सकता है, लेकिन 3 से ऊपर पेपर में आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन को डिजाइन करते समय ये भी देखा जाता है कि वो कितने समय में खत्म हो रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट। तो 20 25 10, पहले आप इन दोनों का निकाल लो। कैसे? ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100, 20 25 45 माइनस 20 गुणा 25 बटे 100, तो कितना हो जाएगा, 4 5 40 हो गया। तो इन दोनों का 40 आ गया। अब 40 और 10 का लगा दो, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, 50 में से 4 गया 46। समझ आया किसी को, यस और नो? नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार नहीं कई बार बता दिया जाएगा। देखो आपके पास है, कहां गया ये रहा, 20%, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20%, 25% और 10%। पहले मैंने इन दोनों का लगा दिया ओवरऑल। ये क्या हो रहा है, इन दोनों पे लगा दिया, 20 पे और 25 पे लगा दिया, ओवरऑल का फॉर्मूला 40 आ गया। फिर बचे हुए 10 के साथ इसका लगा दिया तो कितना आ गया, 46 आ गया। चलो बहुत मौका मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन भी सेम आ गया। अब देखो इसमें रिडक्शन है, कुछ नहीं करना, याद है उस समय हम बढ़ा रहे थे, अब घटाना है। ये वाला भी वही टाइप है जो मैंने करा चुका है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। नहीं आएगा तो मुझे क्वेश्चन नंबर बोलना, मैं कराऊंगा, और हो जाता है तो आंसर जरूर बोलना और मैं बताऊंगा सही है कि गलत है। देखो A man received 8,80,000 his annual salary on 2007, which held 10% more than annual 2006। तो ये सिंपल है, यानी कि दिमाग लगाना। इसे ना जनरली नहीं, इसे बहुत आसान से कर सकते हो। मान लो 2006 में उसकी जो सैलरी थी वो 100% थी। अब 2007 में जो उसकी सैलरी आ गई वो 10% बढ़ गई, मतलब 110% बढ़ गई, मतलब 110% हो गई। तो अगर 110% किसके बराबर है, 8,80,000 के, तो 1% निकल जाएगा, 0 से 0 गया, 11 से 8, 8,000। तो 2006 में कितनी मानी थी आपने, 100%, तो आंसर आ जाएगा 8 लाख। इसे बिना पेन के भी कर सकते हो, ठीक है। बस आप प्यार दिखाओ चैनल को, स्मार्ट स्क्रीन लेंगे ना तब देखना मजा ऐसा आ जाएगा जिसकी कोई हद नहीं। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें मैथ साइंस रीजनिंग हम ना कराएं, और सबसे बेस्ट। उस स्क्रीन में मैं इस क्वेश्चन को उठा के साइड में रखता, फिर वहां पे पूरे स्पेस को यूज करता। चल छोड़ो।
अ रिडक्शन 10% इन द प्राइस ऑफ टीवी ही बॉट डाउन, तो कह रहा 10% प्राइस कम हो गया। 10 पर देखो हिंदी में पढ़ लो, टीवी के दाम में 10% की कमी के कारण इसका इतना मूल्य कम हो गया, मतलब 10% जो कम हुआ वो इसी के बराबर है। तो प्रारंभिक मूल्य बताना होगा। तो देखो अगर 10% 1650 के बराबर है तो प्रारंभिक मूल्य होगा 100%, तो हो जाएगा 16,500। अब इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहो, ये करना चाहिए आपको, क्योंकि पेपर वाला क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहा है, वो नए नए पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहा है। वो ये भी पूछ सकता है कि न्यू प्राइस बताओ, ये तो इसका ओरिजिनल प्राइस है। अब 10% प्राइस कम हो गया तो अब कितना होगा 90%। अगर 10% इसके बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा 165 और 90% किसके बराबर होगा 165 गुणा 90। ऐसा भी हो सकता था, लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है, सिर्फ ओरिजिनल प्राइस बताइए। चलो ये भी बहुत अच्छा है। ये वाले क्वेश्चन में देखो इल्यूजन क्या होता है समझना, इसमें ज्यादातर आंसर ए टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। द सैलरी ऑफ अ पर्सन डिक्रीज बाय 25% और फिर इंक्रीज हुई 25%। अब सोचते हैं पहले 25% कम हुई, फिर 25% ज्यादा हो गई, तो वही तो हो गई। आप ये सोच सकते हो, लेकिन अब मेरी कैलकुलेशन देखो। मानो आपके पास 100 रुपए है, 10 में भी कर सकते हो, 15 में भी कर सकते हो, 200 में भी कर सकते हो, लेकिन मैं उससे कराऊंगा जिससे कैलकुलेशन आसान होती है। आपके 10% बढ़ गए तो 100 का 10 110। अब आपके 10% कम हो गए तो 110 का 10% 11 होता है, तो 99। क्या आप सेम आ गए? नहीं, जबकि बड़ा भी 10% है और घटा भी 10% है। लेकिन जब बड़ा था 10% तो वो अलग नंबर का था, जब डिक्रीज हुआ तो वो अलग नंबर का हुआ, यानी कि ये वाला आंसर गलत होता है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? सेम लॉजिक लगाना और इसी तरीके से करना है। कैसे? सुनना। ओके, इसे मैं 2 तरीके से करा देता हूं। कहां गया ये रहा, रबड़ ढूंढ रहा था, इरेजर। पता है पढ़ना तो बहुत आसान है कि ये फॉर्मूला ये रट लेंगे, रटने से नहीं होता ना। रटने से सिलेक्शन हो रहा होता तो जितने भी कोचिंग सेंटर या जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सबका सिलेक्शन होता। जो उसे याद करो, रटो या समझो, उसके बाद उसकी एप्लीकेबिलिटी देखनी है कि वो कहां कहां इस्तेमाल हो सकता है। मान लो पहले सैलरी थी 100%, 25% कम हो गई तो कितनी हो गई 75%, यानी कि 75। अब कितनी बढ़ गई 25%, तो 75 का 25%, 4 एकम 4, उधर गया 3, 4 8 32, उधर गया 3, 4 7 28, 4 5 20, तो इतना बढ़ गया 18.75, 5 7.85 तेरह की 3 हासिल हो 1, 8 और 1 9। शुरुआती कितनी थी 100, लेकिन अब ये कितनी है, तो कितना कम है 6.25, यानी कि 6.25% लेस। समझ आ गया आपको? अब देखो मैंने क्या कहा था, मैं शुरुआत से कोशिश करूंगा कि लिमिटेड फॉर्मूले में सब कुछ समझा सके। ओवरऑल का फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। पहले 25% कम हुई, फिर 25% बढ़ गई, पहले 25% कम हुई, फिर 25% बढ़ गई, बटे में 100, इसे कट गया, माइनस 625 बटे में 100, माइनस का 6.25, और माइनस ये बताएगा कि लेस है। समझ आया? मैं यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और मार्केट में बहुत कम है कि जो ये सिखा रहे हैं, क्योंकि वहां अगर सब कुछ सिखा दिया जाएगा तो फिर बेका क्या जाएगा। ठीक है ना? चलो 79 आपके लिए होमवर्क है, बहुत आसान है, आप कर सकते हो। ठीक, 80 भी आपका होमवर्क है, आप कर सकते हो, चाय वाले की तरह। 81 ओवरऑल फॉर्मूले की तरह, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ये डिस्काउंट वाला है, 3 वाला जो अभी मैंने कराया उसके बराबर है, 3 वाला डिस्काउंट कराया। देखो याद रखना, प्योर गोल्ड 24 कैरेट होता है प्योर, तो 22 कैरेट का मतलब है इन्होंने 2 कैरेट कुछ इंप्योरिटी मिलाई है, और वो इंप्योरिटी क्या होती है, कॉपर। कॉपर क्यों मिलाते पता है ना, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी गोल्ड से मिलती है, कलर वाली या फिर और प्रॉपर्टी। सुनना, और 24 कैरेट का गहने क्यों नहीं बनते, ज्वेलरी क्यों नहीं बनती, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, तो 2 कैरेट इंप्योरिटी है,
परसेंटेज ऑफ प्योर पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ प्योर, तो प्योर है 22 और टोटल है 24 गुणा 100। सॉल्व करोगे आंसर। अब आप एक चीज देखना, इस क्वेश्चन में 24 कहीं नहीं लिखा, यही गलती हो जाती है, ठीक है ना। चलो ये भी टी वाले की तरह है कि टी का प्राइस इतना कम हो गया, उसमें इतना ज्यादा खरीद सकते हैं। तो आपको करना क्या है, वैसे ही सॉल्व करना है, आंसर बताना है मुझे कमेंट में। नहीं बताओगे तो कोई बात ही नहीं, और बताओगे तो मैं बताऊंगा सही है कि गलत है। गलत है तो मैं सिखाऊंगा, और अगर आपने कोशिश की और आपसे नहीं हुआ तब भी बताऊंगा। ये भी ओवरऑल डिस्काउंट वाला है, 3 वाला, ठीक है ना। ये पूछ रहा है कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, तो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को नजर में बैठा लेना, कॉपी में लिख लेना। इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें देखो जनरली इसमें करना क्या पड़ेगा, अब हमें चारों को कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि टाइम टेकिंग होगा, लेकिन इसका भी एक शॉर्टकट हमने बना रखा है, ठीक है ना, और वो भी कंसेप्ट से बना रखा है, ठीक है। तो मैं इसको एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, आप कोशिश कर लेना। आता है तो बहुत अच्छी बात है। ये पॉपुलेशन वाला आ गया, ये भी बहुत आसान है जो अभी कराया, ठीक है ना। ये 2 डिस्काउंट दे रखा है, सिंगल पूछ रहा है, तो a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100 रख दो, ये भी हो जाएगा। ये टी वाला है 88, 89, ये 90 तो मैं करा ही चुका हूं कल, ठीक है ना। कंप्लीट पैकेज है। लोग इस मौके का इंतजार करके कमाने में टूट रहे हैं, लेकिन मैं आपको सब कुछ देने में टूट रहा हूं, फिर भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, कमियां निकाल रहे हो, ठीक है ना। पछताओगे, याद रखना। जो अच्छे की कदर नहीं करता वो खुद कभी अच्छा नहीं बन सकता। फॉर एन एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड 36% मिनिमम मार्क्स फॉर पास ए। ओके देखो 113 नंबर लाया लेकिन 85 नंबर से फेल हो गया, तो 113 और 85, 8 पर 3 5 8 9 1 इतने नंबर आता तो पास हो जाता, लेकिन पास होने के लिए कितने चाहिए, 36%। तो 36% किसके बराबर, 198। वो टोटल पूछ रहा है, तो 100% निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ये तो 3 आ गया, 6 3 18, एक मिनट गलत कर दिया। ए स्टूडेंट गट एंड फेल बाय 85%, 85 मार्क्स। 8 पर 13 की 3, 5 3 8 9 1 36, तिया छोड़ना होता, 36 तिया। ओके 6 24 6 18 6 18 6 18 6 18, तो करो, चलो कर देता हूं। 100% किसके बराबर आएगा, 198 बट्टे 36 गुणा 100। 4 से 4 नीम 36, 4 से 25, 9 से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 25 गुणा 22 कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जो भी होगा मुझे नहीं पता, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। ये तो बहुत आसान है, ये तो हम करा चुके हैं सैलरी वाला। ए की सैलरी बी से ज्यादा है, बी की सैलरी सी से ज्यादा है, ठीक है ना। इसमें भी आप ओवरऑल का फॉर्मूला लगाओगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। अब देखो मैंने क्या कहा था, जो याद नहीं करेगा वो कैसे कंफ्यूज करेगा। यहां मैं लिख रहा हूं ओवरऑल का फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100, और यहां लिख रहा हूं प्लस। अगर जिसने समझा नहीं है ना, मुझसे कागज पे लिखवा लो, पेपर में प्लस का माइनस माइनस का प्लस करके जाओगे, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है ना। ये 94 है, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 110, ये रहा क्वेश्चन नंबर 102। याद करो, वैसे तो मैं बोल ही गलत रहा हूं क्योंकि यहां समझने वाला तो कोई है नहीं, और ना ही मेरी कोई वीडियो देख रहा है पढ़ाई वाली, ठीक है ना। याद रखना, हर किसी को चाहिए कि कब रिक्रूटमेंट आएगा, कब रिक्रूटमेंट आएगा, लेकिन पढ़ाई नहीं करनी है, आके चला जाएगा और आप बुढ़े हो जाओगे, ठीक है। सुनना, ये वाला वो क्वेश्चन है जो इलेक्शन वाले में मैं कह रहा था कि कुछ वोट इनवैलिड होता है। सुनना, उसने कह दिया 10% ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड, तो 100% में से 10% इनवैलिड, तो वैलिड कितने हुए, 90%। यानी कि अब जो कैलकुलेशन होगी ना वो इस 90% पे होगी, 10% पे नहीं होगा। आगे विनर गेट 60% ऑफ द वैलिड, इसका 60% यानी कि 54%। ये वर्बली आना चाहिए, नॉचिंग 54, ठीक है ना। तो बचे हुए को कितने मिले होंगे, 6 हो गया 60, 36%। ये विनर है और ये लूजर है। इसके बाद और मेजोरिटी यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गया 8, 4 18, 18% किसके बराबर गया, 360, तो 1% 20, तो 100% 2000। समझ आ गया। ये इलेक्शन वाला मैंने अलग से करा दिया। अब मैं सारे क्वेश्चन दिखा देता हूं, अब कोई नया क्वेश्चन नहीं है, अब आपको
ये सारा मैंने डाटा दे दिया। वैसे चाहो तो पीडीएफ की भी जरूरत नहीं है, पॉज करो, क्वेश्चन करो, लिखो, ठीक है ना। लेकिन मैं पीडीएफ डाल दूंगा, अब आपको समझना है कि आप क्या करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 107, इसको बहुत ध्यान से ध्यान देना। और ये वाला तो वही है, टी वाला जो रिड्यूस प्राइस वाला है। सारे क्वेश्चन करा चुका हूं हर टाइप के। अगर आपने ये पूरे 110 क्वेश्चन कर लिए तो आपको अच्छा हुआ 110 है, 109 होते ना 108 होते तो आप में से कहीं तो बस ये नहीं देखते कि इसने इतने कराए, कमेंट में लिख देते कि 110 नहीं है। चलो, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि यही मेरा बस लालच है। थैंक यू।